जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे भक्तों में भक्त श्री एकनाथ जी महाराज की। जब ये कथा करते थे सुंदरकांड की, तो स्वयं हनुमान जी कथा सुनने के लिए आया करते थे और उनको साक्षात दर्शन देकर और राम जी के साथ भी उनका साक्षात्कार करवाया। आइए हम कथा सुनते हैं। संत एकनाथ जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता श्री सूर्य नारायण और माता श्री रुक्मणी देवी दोनों ईश्वर भक्त, सदाचारी और ऊंचे चरित्र वाले व्यक्ति थे। बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक ज्योतिष में माता पिता पर भारी माना जाता है। उनके जन्म लेते ही उनके माता पिता जी का स्वर्गवास हो गया। कुछ समय के बाद माता जी का भी निधन हो गया। एकनाथ जी का पालन उनके दादाजी ने बड़े लगन और प्यार के साथ किया। एकनाथ जी बचपन से ईश्वर पर विश्वास, प्रभु भक्ति और तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे। 6 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत पुराण उन्होंने बचपन से ही पढ़ लिए थे। 12 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भक्ति की ऐसी ज्योत जगी जिसने दर्शन से उनके आत्मा जगमगा उठी। प्रभु मिलाप के लिए वह एक ऐसे संत को खोजने लगे जो उन्हें उनकी अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा सके। एक रात्रि के चौथे पहर में वह किसी शिवालय के मंदिर में बैठे हरि भक्ति में डूबे भजन गा रहे थे कि उन्होंने एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, बेटा, झोपड़ी में बैठे रहने से गुरु की खोज नहीं कर पाओगे। जाओ देवगढ़ में, मैं वहाँ जनार्दन पंत के दर्शन करो। वह तुम्हें कृतार्थ करेंगे और तुम्हें नाम दान देकर भव पार करा देंगे। आकाशवाणी सुनते ही एकनाथ जी देवगढ़ को चल दिए और तीसरे दिन प्रातः ही देवगढ़ पहुंच गए। वहाँ उन्हें श्री जनार्दन पंत के दर्शन हुए। उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। गुरु चेले का मिलाप हुआ। एकनाथ जी 6 वर्ष तक गुरु सेवा में रहे। वे प्रातः गुरुजी के जागने से पहले जाग जाते और स्वयं गुरुजी के सोने के बाद सोते। गुरुजी ने स्नान के लिए पानी कर लाते, उनके कपड़े धोते और पूजा का सामान इकट्ठा करके रखते। जब गुरुजी आराम करते तो उनके पांव दबाते। गुरुजी के हर कार्य को अपना धर्म समझकर करते थे। गुरु महाराज ने आश्रम का हिसाब किताब उन्हें दे रखा था। गुरु सेवा के बाद एकनाथ जी हिसाब की पड़ताल करते। एक बार हिसाब में 1 पाई का फर्क हो गया और आप 9 घंटे तक उस अंतर को निकालने में लगे रहे। जब सारी रात सोए नहीं और प्रातः को 1 पाई का हिसाब मिल गया तो ताली बजाकर प्रसन्नता से नाचने लगे। ताली की आवाज़ से गुरुजी की नींद खुल गई। उन्होंने चेले को नाचते देखा तो पूछा, एकनाथ, किस बात पर प्रसन्न हो? एकनाथ जी ने सारी बात बता दी और गुरुजी बोले, भैया, जितना समय तुमने 1 पाई के फर्क को निकालने में लगा दिया, वही समय तुम ईश्वर प्राप्ति की ओर लगाते तो तुम्हें संसार का मालिक मिल जाता और नित्य के लिए दुखों से छूट जाते। गुरुजी के इन शब्दों को एकनाथ जी ने गुरु कृपा और आशीर्वाद माना। गुरु की अपार कृपा से उन्हें स्वप्न में भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। एकनाथ को दत्तात्रेय की शक्ल में अपने गुरु दिख पड़े। इसके बाद उनको कई बार दत्तात्रेय जी ने दर्शन दिए। सारी बात उन्होंने अपने गुरुजी को बता दी। गुरुजी ने उस समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आदेश दिया। आप जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर भक्ति करने हेतु चले गए। वापस आने पर गुरुजी के साथ तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। एकनाथ जी ने उन्हीं दिनों चतुश्लोकी भागवत पर एक सुंदर टीका भी लिखी और पंचवटी पहुंचकर उन्हें गुरुदेव को टीका दिखलाई। गुरुजी सुनकर गदगद हो गए। तीर्थ यात्रा के बाद जब एकनाथ जी वापस अपने गांव पैठण आ गए और सीधे महादेव के मंदिर में जाकर रुके। इसी बीच उनके बूढ़े दादा दादी उनको ढूंढ रहे थे। वे गुरु जनार्दन पंत के पास भी पहुंचे और उनसे एकनाथ जी की शादी के बारे में बात की। गुरुजी ने लिखित आज्ञा दे दी। एकनाथ अब एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते थे। दादा दादी ने गुरुजी की आज्ञा उन्हें दिखा दी और प्रेम और प्यार से पोते को गले लगाया। अब गुरुजी की आज्ञा के अनुसार उनकी शादी धूमधाम से कर दी गई। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिजाबाई था। वह एक धर्म पर चलने वाली देवी थी। उन दोनों का जीवन सुख शांति से प्रारंभ से अंत तक चला।
उन दोनों का नियम था कि प्रातःकाल उठकर ईश्वर के नाम का जाप करना, प्रभु श्री कृष्ण और गुरु जी के गीत गाना। वे दोनों प्रतिदिन गोदावरी नदी में स्नान हेतु जाते थे, फिर घर वापस आकर गीता जी और श्रीमद् भगवत का पाठ करते थे। सायंकाल फिर गोदावरी स्नान करते हुए और घर लौटकर प्रेम और श्रद्धा से भगवान की आरती उतारी जाती। दिन भर में भोजन से पहले जितने साधु संत प्रभु चर्चा के लिए आते, उन सबको भोजन कराते। नित्य ही सदा व्रत जारी रहता। शहर के लोग उनसे मिलने आते रहते और भोजन पाकर ही जाते। वे दोनों जनता को भोजन कराकर आप बाद में भोजन करते थे। वे दुखियों की बातचीत सुनते और उनको हौसला देते। एकनाथ जी गृहस्थाश्रम थे, वह घर में रहकर ही संत बन गए थे। एक बार एकनाथ जी महाराज रामायण के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। इस सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का यह नाम इसलिए रखा गया कि इसमें हनुमान जी को माता सीता की पराभक्ति के दर्शन हुए हैं। सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एकनाथ महाराज कथा में कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वन में आए तब वहाँ वाटिका में सफ़ेद फूल खिल रहे थे। हनुमान जी वहाँ कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज, आप गलत कर रहे हैं। अशोक वन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफ़ेद नहीं। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। एकनाथ महाराज जी ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मनाकर कथा कर रहा हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं, और मुझे जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कह रहा हूँ। अंत में इस झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम जी के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात सही है। क्रोधावेश से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, अन्यथा फूल तो सफ़ेद ही थे। जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसे वैसी ही सृष्टि दिखलाई देगी। पैठण में रहते हुए एकनाथ जी प्रातः गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे। नदी के मार्ग में एक पठान रहता था। वह पठान महाराज जी को बहुत सताता था, किंतु महाराज शांति से सभी कुछ सहते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता, आज मैं उसे क्रोधित करके ही रहूंगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गए। उस पठान ने महाराज पर फिर थूका। कई बार ऐसा होता रहा, किंतु महाराज क्रोधित न हुए। गोदावरी से वह कहने लगे, तेरी कृपा है कि तूने मुझे स्नान करने के लिए बार बार बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्व्यवहार करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका और उतनी ही बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। उसने महाराज के पांव पकड़ लिए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज, आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान ना सका। महाराज ने उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला। दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। जो बहुत सहन करता है वही संत माना जा सकता है। अतिशय विपत्ति में जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। मैं भूख से व्याकुल करूंगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब तक उसे मालामाल करूंगा। श्री एकनाथ महाराज जी कुछ संतों के संग में गंगोत्री से गंगा जल की धौनी भरकर राजस्थान से होकर रामेश्वर जा रहे थे तो रेत के खुले मैदान में उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। महाराज जी को बहुत दया आई। उन्होंने अपनी धौनी का मुंह खोलकर सारा जल गधे के मुख में डाल दिया। गधा भला चंगा हो गया और वहां शिव शंकर प्रकट होकर एकनाथ जी से बोले, भक्तराज, तुमने गधे में भी मेरा ही रूप देखते हो। एकनाथ जी गदगद होकर प्रभु के चरणों में लिपट गए। महाराज के साथी संतों ने गंगा जल का दुरुपयोग जानकर उन पर क्रोध प्रकट करते हुए कहा, आगे चलने के लिए कहा तो एकनाथ जी बोले, संतों, अब आप लोग आगे रामेश्वर की ओर चलो। मैंने जिस कारण जाना था उसकी पूर्ति मेरे लिए यहाँ ही हो गई। तुम तो गीता जी के आदेशों पर चलो, तुम्हें भी प्रभु भक्ति मिलती रहेगी। जो पुरुष सब प्राणीधारियों में मुझे वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, वह ही मेरा सच्चा भक्त है। उसके अनुभव में मेरे सिवाय और कुछ होता ही नहीं। एक बार पैठण में आधी रात को 4 ब्राह्मण श्री एकनाथ जी के घर पधारे। ब्राह्मण भूखे थे। उनकी रसोई बनाने के लिए गिरिजाबाई तैयार हुई, पर वर्षा के कारण घर में लकड़ी ईंधन नहीं था।
वह सोच में पड़ गई कि इतनी रात गए ईंधन कहाँ से आए। जब एकनाथ जी को पता लगा कि लकड़ी घर में नहीं है तो उन्होंने अपने पलंग की नवार खोलकर डाली, पलंग के पाए और बाजू तोड़ फोड़कर ईंधन के स्थान पर चूल्हे में लगा दिया। ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाया। ब्राह्मणों ने पेट भर भोजन पाया और महाराज की जय जयकार कर आशीर्वाद देकर चले गए। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज, मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है। अब आप ये आदत छोड़ा दीजिए, वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण वे स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विट्ठल नाथ, कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों के बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने कहा, बेटा, गुड़ बुरी वस्तु है, छोड़ दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। माता बोली, इतनी बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। संत बोले, उस दिन मैं स्वयं गुड़ खाता था, शक्ति नहीं थी। अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया तो विट्ठल नाथ ने आशीर्वाद देने की मुझ में शक्ति भर दी है। एक बार एकनाथ जी महाराज से किसी ने पूछा, आप तो हमेशा ईश्वर मग्न और आनंदित रहते हैं, मेरा मन तो ईश्वर में ही लग नहीं पाता, ऐसा क्यों है? एकनाथ महाराज ने कहा, आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, उसी दिन तू मेरे पास आना, मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा। मृत्यु को निकट देखा तो वह मनुष्य घबरा गया, अपने पुत्रों को सारी धन संपत्ति और कारोबार सौंप दिया और प्रभु भजन में लग गया। मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन वह एकनाथ महाराज जी के पास आया तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, कैसा समय गुजरा, इन दिनों कौन सी मौज उड़ाई? वह ग्रस्त कहने लगा, मस्तक पर मृत्यु को मंडराते देखा तो भोग विलास को भूल गया और ईश्वर का भजन करता रहा। एक नाथ जी बोले, अब तो मेरी ईश्वर मगनता का रहस्य तूने जान लिया। मैं हमेशा मृत्यु को दृष्टि समक्ष रखता हूँ, अतः मन ईश्वर भजन में लगा रहता है। पैठिण में एक सुंदर वैश्या रहती थी। वह कभी कभी एकनाथ जी को कीर्तन सुनने जाया करती थी। एक बार महाराज जी श्री भागवत का पिंगलाख्यान सुना रहे थे। उसे सुनकर वह वैश्या बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने ऊंचे स्वर में अपने आप को धिक्कारने लगी। उसको अपने शरीर के 9 द्वारों से मुंह, आँख, कान, नाक आदि दिन रात गंदगी ही गंदगी जान पड़ी। उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह कुढ़ती हुई अपने घर वापस आई और अब वह घर में अकेली पड़ी रहती, यही सोचती कि मुझ जैसी पापन को क्या महाराज एकनाथ जी अपनाएंगे। एक दिन महाराज जी गोदावरी स्नान करके वापस लौट रहे थे कि वैश्या ने झरोखे से महाराज को आते देखा। वह दौड़ी हुई आई और महाराज के चरणों में गिरकर बोली, महाराज, क्या इस पापन के घर को आपके चरित्र पवित्र कर चरण पवित्र की कृपा करेंगे? महाराज जी बोले, कौन सी कठिन बात है। ये कहकर वह उस वैश्य के घर के अंदर चले गए। एकनाथ महाराज ने उसे रामकृष्ण हरि का मंत्र दिया। बाद में वह वैश्या 10 वर्ष तक जीवित रही और अंत तक युगल सरकार के भजन गाती रही। हजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। हजारों कांटों में उलझ गया हूँ हरिवंशी, सजा मिली है मुझे तुमसे दिल लगाने की। उस वैश्या को अंतिम घड़ी में श्यामा शाम के दर्शन हुए। एकनाथ जी के पिता के श्राद्ध पर सुंदर रसोई ब्राह्मणों के लिए तैयार हो रही थी कि उधर से कुछ गरीब छोटी जाति के लोग निकले। जब उन्हें खाना की गंध आती मिली तो वे कहने लगे कि हमारे भाग्य में ऐसा खाना कहाँ। एकनाथ जी महाराज ने उनकी यह बात सुन ली। उन्होंने सबको अंदर बुलाकर बड़े प्रेम से भोजन करवाया और गिरिजाबाई को ब्राह्मणों के लिए और भोजन बनाने को कहा। जब उन ब्राह्मणों को पता लगा कि हमारा खाना छोटी जाति के लोग खा गए हैं तो उन्होंने बहुत ही बुरा माना। उन्होंने महाराज जी का खाना खाने से मना कर दिया। एकनाथ जी ने थालियां परोसकर अपने पितरों को खाने के लिए निमंत्रण दिया और प्रभु की कृपा देखिए कि उनके पितर अपने पहले व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर भोजन पाकर एकनाथ जी को बहुत आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। रात को एकनाथ जी के घर नित्य युगल सरकार का कीर्तन होता था। एक बार 4 चोर भी उस कीर्तन में घुस आए। उन्होंने सोचा कि जब कीर्तन समाप्त हो जाएगा तो रात के अंधेरे में अपना काम बना लेंगे। रात के 2 बजे चोरों के हाथ यह समय आया। उन्होंने बर्तन और कपड़े 2 चादरों में बांध लिए और ढूंढते ढूंढते घर के अंदर पहुंचे। वहां पर एक छोटा सा दीपक जल रहा था और एकनाथ जी महाराज समाधि में बैठे थे। महाराज को देखते ही चोर अंधे हो गए और अपने इकट्ठे किए हुए बर्तनों से टकराकर गिर पड़े।
अंदर से महाराज ही बाहर निकले और पूछा कि कौन है। चोर रोने लगे और बोले, महाराज हम चोर हैं, चोरी करने आए थे कि अंधे हो गए, हमें क्षमा करें। महाराज जी को उन पर दया आ गई। उन्होंने उनकी आंखों पर हाथ फेरा, उनकी रोशनी वापस आ गई, साथ ही उनकी बुद्धि भी पलट गई। महाराज जी ने उन्हें बर्तन और कपड़े साथ ले जाने को कहा और हाथ से एक अंगूठी भी उतारकर उन्हें देनी चाहिए, पर चोरों ने अपनी करनी पर पछतावा हुआ। उन्होंने अपने सिर महाराज के चरणों पर रख दिया और आगे से चोरी न करने का वचन दे वहां से चले गए। एकनाथ महाराज सारा दिन अविराम प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे, सो थक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवा से प्रभु द्रवित हो गए। वे सोचने लगे कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थक कर चूर हो जाता है, चलो मैं उसकी कुछ सहायता करूं, उसका श्रम कुछ कम करूं। यह सोचकर भगवान ने ब्राह्मण का रूप धरकर एकनाथ के पास जाकर कहा, भाई मुझे अपना सेवक रख लोगे क्या? एकनाथ जी बोले, मुझे नौकर की जरूरत ही क्या है, मैं तो अपना सारा काम दिन प्रभु की सेवा और स्मरण में ही बिताता हूँ। ठाकुर बोले, मैं तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करने में सहायता करूँगा। एकनाथ जी कहने लगे, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है? उत्तर मिला, मेरा नाम है शिखंडेव। और इसी प्रकार सेवा करते करते 12 वर्ष गुजर गए। उन्हें चंदन लगाया जाता है, वह स्वयं चंदन घिस रहे थे। और यही तो है भक्ति की महिमा। ऐसी भक्ति की मूर्ति महाराज एकनाथ में संसार छोड़कर गोलोक धाम को पधारे। आज कहें मैं कल भजूंगा, कल कहें फिर काल, आज कल के करत ही अवसर जासी चाल। काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज, पाओ पलक की सुधि नहीं करे काल के काज। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता झड़े बहुड़ न लागे डार। पानी का सा बुलबुला इस मानुष की जात, देखत ही चुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अगर आपको ये कथा एकनाथ जी महाराज जी की पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखिए। बोलो जय श्री श्याम।